हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इजी लर्निंग। स्टूडेंट्स देखिए, जैसा कि हमने पिछली क्लास में 3D स्टार्ट किया था, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। तो स्ट्रेट लाइन की फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। उसमें क्या था, डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियो निकालना था और 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं तो उन्हें कोलिनियर प्रूफ करना है, ये सब कुछ देखा था। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट है ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 3 इसकी है, स्ट्रेट लाइन की। इसमें क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। स्पेस का मतलब 3D में, 2D में हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास तक, 10th तक, ठीक है, 10th 11th। तो अब हमें क्या करना है, 3D 3 XY Z एक्सिस में कोई लाइन है, उसका इक्वेशंस कैसे निकालते हैं और डिफरेंट फॉर्म में पढ़ना है। तो बच्चों फर्स्ट पहले हम फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे चलेंगे। बच्चों पहला इक्वेशन आपको क्या है, इस टाइप से निकालना है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। क्लियर? इक्वेशन ऑफ लाइन which passing through a point and parallel to a given vector। ठीक है, इसका अगर फिजिकली देखें तो आप इस टाइप से कह सकते हैं, ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो एक पॉइंट से पास हो और एक कोई वेक्टर दिया होगा उसके पैरेलल हो। सपोज ये पॉइंट हमें ए दिया हो बच्चों, x1 y1 और z1। ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना, एक पॉइंट दिया हुआ है ये, ठीक है, और ये कोई वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, इसे बोलते हैं बी वेक्टर। ठीक, तो हमें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है इसका। ये लाइन इस गिवन वेक्टर के पैरेलल है। ठीक है, तो ये तो फिगर आपको मतलब इसे समझने के लिए फिजिकली इस टाइप से ये दिखेगा। क्लियर? तो यहाँ पर अगर देखें तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो पॉइंट ए लिया हुआ है उससे ए से अगर ज्वाइन करें तो पोजीशन वेक्टर ए होगा ये। ठीक है, ये क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ए। ठीक, अब इस लाइन पर कोई जनरल पॉइंट अगर हम ले लें पी, ठीक है, कोई जनरल पॉइंट ये ले लिया हमने पी। ठीक, जनरल पॉइंट पी होता है हमारा एक्स वाई जेड की फॉर्म में, तो ये ओ पी हो जाएगा। ये एक वेक्टर हो गया, एक ही वेक्टर हो गया, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला दो केसेस में निकालेंगे। फर्स्ट तो वेक्टर फॉर्म बच्चों क्या होती है, आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा वी वेक्टर। बहुत सिंपल है। यहाँ पर ए क्या होगा, जिस पॉइंट से पास हो रही है लाइन उसका पोजीशन वेक्टर। बी क्या होगा, जिस वेक्टर के पैरेलल है लाइन वो वेक्टर। और आर हमेशा इक्वेशन में जो जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पढ़ते तो एक्स वाई जेड जो वेरिएबल आते थे वो होगा। तो यहाँ देखो बी आपका गिवन है, बी हमेशा लिखा होगा इस फॉर्म में, बी इज इक्वल टू होगा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, यानी ए बी सी डायरेक्शन रेशियो के जानेंगे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में। स्मॉल ए वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट आपका x1 y1 z1 है, तो ए वेक्टर हमेशा किससे लिखेंगे, x1 i y1 j और z1 k से। और r को हमेशा ध्यान रखें, r होता है हमारा xi yj और zk। ये चीज़ ध्यान रखनी है इसमें। ठीक है, r जनरल लाइन पर कोई जनरल पॉइंट xy z xi yj z के पोजीशन वेक्टर, a पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पास x1 i y1 j z1 के। b इज द वेक्टर जो कि गिवन होगा जिसकी लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये बच्चों फॉर्मूला हो गया फर्स्ट आपका वेक्टर फॉर्म। इसी से सेकेंड फॉर्म इसी का, इसमें क्या होगा, एक पॉइंट से ना पास होके दो पॉइंट से पास हो रही होगी लाइन, वो सॉरी अभी तो हम इसी का क्या लिख रहे हैं, कार्टेशियन फॉर्म। इसी का कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई जेड की फॉर्म में होगा, इसमें वेक्टर नहीं होंगे। ठीक है, स्केलर वाला होगा। तो कार्टेशियन फॉर्म इसका होता है बच्चों, क्या करना है आपको, x माइनस x1 ओवर ए
y माइनस y1 ओवर बी और z माइनस z1 ओवर सी। ये कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन है किसकी? पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 पैरेलल टू अ वेक्टर b ए आई बी जे सी के। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ए बी सी क्या होंगे? जिस वेक्टर के पैरेलल है लाइन उसके डायरेक्शन रेशियो। x1 y1 z1 क्या होंगे? लाइन जिस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, अब इन दोनों में अगर रिलेशन देखें तो आगे चल के हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, दूसरे जैसे इससे ये या इससे ये फॉर्म करनी है। तो यहीं से देख लीजिए, यहाँ क्या है, इसको अगर लिखा जाए तो जो वेक्टर बी है वो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जो भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी होंगी उनसे वेक्टर बनाएंगे बी। लेकिन ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म दिखनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर कहीं लिखा है 2x प्लस या 2 माइनस 3x तो हमें हमेशा इस फॉर्म में लिखना है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। तब जो माइनस हो रहा होगा वो वैल्यू होगी पहला कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, यानी जिससे पोजीशन वेक्टर ए लिखेंगे। तो ए वेक्टर क्या होगा, जो x में से माइनस हो रहा है, y में से माइनस हो रहा है, z में से माइनस हो रहा है, वो x1 y1 z1 हो जाएंगे। तो ये तो यहाँ से लिखा जाएगा और ये लिखा जाएगा, ये बी वाला नीचे से लिखा जाएगा। क्लियर? तो एक दूसरे का कन्वर्जन ऐसे यूज करेंगे आगे। अब देखिए जरा सेकेंड बच्चों, सेकेंड फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। ठीक है, इसमें एक वेक्टर नहीं दिया हुआ है जिससे पैरेलल हो, इसने सीधा सीधा कहा है इस टाइप की लाइन का इक्वेशन निकालिए तो 3D में कोई भी दो पॉइंट दिए हुए हैं उनसे पास हो रही है। जैसे एक पॉइंट दिया है दो, यानी ये दिया हुआ है x1 y1 और z1 और b दिया हुआ पॉइंट x2 y2 और z2। ठीक है, तो इससे पासिंग लाइन यानी ये ए बी लाइन निकालने में क्या निकालने हैं, ये ए बी लाइन निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो फॉर्म होंगे बच्चों। फर्स्ट फॉर्म होगा वेक्टर फॉर्म। ठीक है, वेक्टर फॉर्म, तो इसका वेक्टर फॉर्म बच्चों होता है r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए। अब यहाँ पर ए बी क्या है, ठीक, तो a इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a एंड b इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट b। सिंपल, क्लियर? यानी a यहाँ पर अगर देखें तो ये वेयर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 i y1 j और z1 k। b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 i y2 j एंड z2 k। ठीक है, ये हो गया वेक्टर फॉर्म। सिमिलरली इसका सेकेंड केस है क्या, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक, कार्टेशियन फॉर्म किस केस में, अगर लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो बच्चों यही सेम ये वाला लगेगा, बस यहाँ ए बी सी जो पिछली क्लास में हमने बताया दो पॉइंट से कोई लाइन पास हो रही है तो उसकी डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2। तो एक ही जगह पर वही रिप्लेस कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 और z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। तो बच्चों इन दोनों को रिलेट भी कर सकते हो। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ टाइप 1, टाइप 2 में क्या डिफरेंस है, ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स which is calculated by x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। तो ये दूसरी फॉर्म हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू टू पॉइंट्स। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर की वेक्टर और कार्टेशियन। ठीक है बच्चों, इसमें एक केस और है इसका अल्टरनेटिव। फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ जो डायरेक्शन रेशियो ना देके जो वेक्टर पैरेलल है उसमें क्या होगा, LMN दिए होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस दिए होंगे, तो यहाँ पर LMN लिख देंगे।
तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स वन ओवर एल, y माइनस वाई वन ओवर एम, और z माइनस जेड वन ओवर एन। कब, जब जो वेक्टर ये दिया हुआ है जिसके डायरेक्शन रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो दो फॉर्म हो गए बच्चों। अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। देखिए नेक्स्ट बच्चों, इसमें एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए आता है ये एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या बच्चों, 3D में ये दिया हुआ होगा, एक लाइन ये दी हुई, दूसरी लाइन ये दी हुई। ठीक है, ये लाइन L1 सपोज दी हुई है, R इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लेमडा V1 वेक्टर। ये लाइन L2 ली, ये इसका इक्वेशन सपोज वेक्टर फॉर्म दिया हुआ है, R इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2 वेक्टर। ठीक है, तो वैसे तो बुक में बहुत बड़े बड़े फॉर्मूलेस के मेंशन है, हम यहाँ इजी वे में बता रहे हैं। तो हमें क्या, वेक्टर में एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ा था। एंगल, अगर दो वेक्टर ए और बी दो वेक्टर दिए हुए हैं तो उनके मिडिल का एंगल थीटा कैसे निकालते थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए डॉट मॉड ए इंटू मॉड बी। ठीक है, तो सेम उसी फॉर्मूले को अगर यहाँ पर देखा जाए तो देखो, ये लाइन इसका वेक्टर फॉर्म, ये लाइन इसका वेक्टर फॉर्म, वेक्टर नहीं दिया है, कार्टेशियन दिया है। तो अभी हमने कार्टेशियन से वेक्टर फॉर्म लिखना बताया है, कैसे करते हैं, और क्वेश्चन में भी करेंगे। तो हम सिर्फ एक फॉर्मूले से ही काम चला लेंगे, चाहे वेक्टर फॉर्म दिया हो लाइन का, चाहे कार्टेशियन दिया हो। ठीक है, और वो भी सिंपल वाला, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 इंटू मॉड B2। ये फॉर्मूला जो कि आप पढ़ चुके हैं वेक्टर में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो एंगल निकालने के लिए इसका कोई रोल नहीं है, A1 A2 का कोई रोल नहीं है। फर्स्ट लाइन से V1 वेक्टर लिख लीजिए, सेकेंड लाइन से V2 वेक्टर लिख लीजिए। B1 B2 में जो एंगल होगा वही एंगल लाइन फॉर्म करेंगे, क्योंकि हमें पता है B क्या था, लाइन जिस वेक्टर के पैरेलल होती है। ठीक है, तो पैरेलल से निकालो यार, उससे निकालो, एंगल सेम ही होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब जैसे हमने इससे पीछे B लिखा था, तो B1 हमारा क्या होगा, B1 को सपोज A1I B1J C1K लिख लें, और B2 को क्या लिख लें, A2I B2J और C2K, यानी दो लाइन होंगी, उन दोनों लाइन्स B1 B2 से ये दो वेक्टर लिख लिए, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, तो ये कॉस थीटा इज इक्वल टू, और एक्सपेंड करें से तो B1 डॉट B2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट में क्या, I J K, बाकी सारे जीरो होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 अपॉन B1 का मॉड A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर, A2 का मॉड B2 का मॉड A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर और C2 स्क्वायर। ठीक है, तो चाहो तो एक्सपेंडेड फॉर्म लगाओ, या चाहो ये लगाओ। ठीक है, ये तो वेक्टर फॉर्म है, यानी ये तो हो गया इफ वेक्टर फॉर्म इज गिवन, वेक्टर फॉर्म इज गिवन। ठीक है, अब इसी को अगर कार्टेशियन फॉर्म, इसकी जगह पर जो लाइन L1 L2 हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में दी होती है, यानी L1 इज इक्वल टू दी होती है आपको कैसे, x माइनस एक्स वन ओवर ए। ये कार्टेशियन फॉर्म होता है, जनरल कार्टेशियन फॉर्म ऑफ लाइन क्या होता है, x माइनस एक्स वन ओवर ए, y माइनस वाई वन ओवर बी, z माइनस जेड वन ओवर सी। और L2 क्या होता है, x माइनस एक्स टू ओवर ए, तो यहाँ पर A1 B1 C1 लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, x माइनस एक्स टू ओवर A2, y माइनस वाई टू ओवर B2 और z माइनस जेड वन ओवर C2। यानी किसी क्वेश्चन में दो लाइन के इक्वेशन दिए हुए हैं। ठीक है, लाइन L1 लाइन L2 वेक्टर में दिए हुए हैं, तो हम इस टाइप से कंसीडर करेंगे A1 A2 लैम्डा B1 B2। ठीक है, कार्टेशियन में दिए हुए हैं सेम x1 y1 z1 यानी A1। ठीक, ये आ गया, ये वेक्टर लिखा नहीं, x1i y1 z1 की जरूरत नहीं है यहाँ पर। L2 x माइनस एक्स टू ओवर A2। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार्टेशियन फॉर्म दिया है
तो भी आप इससे यही सेम फार्मूला ये वाला लगा दो, या ये लगाना है तो बस इससे आप बी वेक्टर इससे क्या बना लेंगे, b1 वेक्टर, इससे क्या बना लेंगे, b2 वेक्टर। ठीक है, फिर b1 डॉट b2 ओवर मॉड b1 मॉड b2 लगा सकते हैं। तो अब देखो बच्चों, एंगल जब निकाल रहे हैं तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए, अगर लाइन एंगल 90 डिग्री भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है, कॉस की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ दो इम्पॉर्टेंट कुछ कंडीशन हैं फॉर, देखो अगर पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में क्या थीटा 0 होगा, भाई लाइन ये L1 है ये L2 है, कट ही नहीं कर रहे हैं, थीटा 0 बन रहा है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 0, इधर इंटू होगा तो ये रिलेशन बनेगा। तो यहाँ से कैसे पता लगाएंगे कोई लाइन पैरेलल है। ठीक, तो अभी जैसे हमने पिछले एक्सरसाइज में क्वेश्चन किया पैरेलल कोलिनियर टाइप का, तो जब लाइन पैरेलल होंगी तो उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में होता है। फॉर पैरेलल लाइंस A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। ठीक है, ध्यान हो तो हमने पिछले क्वेश्चन में AB और BC ये दिखा था ना, AB और BC, इसके रेशियो और इसके रेशियो निकाले थे और प्रोपोर्शन में पुट किया था। ठीक है, तो अगर थीटा 0 है या कहीं लाइन पैरेलल है तो दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो कैसे होंगे, प्रोपोर्शन में। ऐसे ही बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, बोथ लाइन आर कॉस परपेंडिकुलर होंगे, दैट इज cos 90 0 में तो 1 होगा, तो 1 से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर सिंप्लीफाई होकर ये आता है। ठीक है, परपेंडिकुलर में थीटा 90 होगा और cos 90 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 0, तो b1 डॉट b2 इक्वल टू 0, b1 डॉट b2 इज इक्वल टू 0, b1 b2 क्या है ये, तो ये हो गया कंडीशन a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 C2 इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, ये हो गया क्या, टू लाइन्स आर पैरेलल then their direction ratios are in proportion, two lines are perpendicular then the product of their direction ratios, the sum of product of their direction ratios equals to 0। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों किसका, एंगल बिटवीन टू लाइन का कॉन्सेप्ट। अब एक फॉर्म और है डिस्टेंस, वो क्लियर करते हैं फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, नेक्स्ट फॉर्मूला लास्ट है हमारा, क्या, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। दो लाइन दी हुई है, वेक्टर में हो या कार्टेशियन में हो, हमें एक ही फॉर्मूला बनना है, छोटा वाला वेक्टर वाला, क्योंकि वेक्टर को कार्टेशियन को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हाफ से भी कम मिनट लगता है, तो क्यों इतना बड़ा फॉर्मूला याद करें। ठीक है, तो देखिए इसमें दो केसेस बच्चों मिलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगर लाइन पैरेलल है तो उसमें डिस्टेंस क्या होगी, लीस्ट डिस्टेंस एसक्यू लाइन, यानी कहीं इंटरसेक्टिंग हो, कहीं पर भी कट करें, लेकिन उसकी डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। तो पैरेलल के केस में बच्चों सपोज, अब देखो L1 L2 दो लाइन दी हुई है, हमें निकालनी है डिस्टेंस, तो हमें तो नहीं पता है कि वो पैरेलल है नहीं है, तो हमने जस्ट इससे पिछले में बताया पैरेलल के लिए क्या करते हैं, अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस कैसे हैं, प्रपोर्शन में है, डायरेक्शन कोसाइन कैसे हैं, प्रपोर्शन में, तो वो कैसे होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक, तो पहले तो ये चेक करिए कि B दोनों यानी B1 B2 पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर पैरेलल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तो ये फार्मूला लगा लीजिए। अब पैरेलल में यहाँ B1 होगा या B2 होगा, तो पैरेलल होंगे तो जनरली क्या होगा, किसी एक वेक्टर B में से कुछ क्वांटिटी कॉमन लेके हम एज इट इज दूसरा बना सकते हैं। ठीक है, या एक में किसी से मल्टीप्लाई करके दूसरा बना सकते हैं, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट होता है तो कॉमन लेके लैम्डा में इंटू कर दिया, कॉमन लेके आप इजीली बना सकते हैं। जो इक्वल हो जाएगा उस वेक्टर को तो B ले लिया, और जो पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है A1 A2, तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए B क्रॉस A2 माइनस A1 अपॉन मॉड B। यहाँ मॉड B लिखा है, B1 B2 दोनों कैसे होंगे, पैरेलल के केस में सेम होंगे। ठीक है, ऐसी डिस्टेंस बिटवीन टू एसक्यू लाइंस, ठीक, जो कि पैरेलल नहीं है, तो इसमें आपको A1 A2 B1 B2 लिख लेना, इस फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूला क्या कहता है, B1 B2 का क्रॉस करिए, यानी जो लैम्डा के साथ दोनों वेक्टर हैं उनका क्रॉस करो,
डॉट करो, इससे इसमें से माइनस कर लो, A2 माइनस A1 में से एक वेक्टर ये आएगा, एक वेक्टर ये आएगा, इसका डॉट करेंगे तो स्केलर आ गया, ठीक है। फिर B1 क्रॉस B2 का नीचे मॉड लगा दीजिए तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकल आएगी। अब बच्चों ध्यान दीजिए, बुक में यही फॉर्मूले 4 लिखे होंगे, 2 वेक्टर के लिए, 2 कार्टेशियन के लिए। हम सिर्फ 2 से काम चला सकते हैं, ठीक है। कार्टेशियन को वेक्टर में लिख लीजिए, उसके बाद यही फॉर्मूले अप्लाई करिए। अब बच्चों चलते हैं हम एक्सरसाइज पर, ठीक। देखिए बच्चों, अब एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम, तो बड़ा इजी सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में बच्चों क्या है, सो दैट द 3 लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइंस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। क्या दिया हुआ है, 3 लाइन दी हुई हैं जिनके डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं। यानी फर्स्ट का दिया हुआ है 12/13 माइनस 3/13 एंड माइनस 4/13। ये लाइन L1 कंसिडर की, ठीक है, लाइन L1, ठीक। इसके DCs दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस। ऐसी लाइन L2 दी हुई है, इसके DCs दिए हुए हैं बच्चों। ये दिया हुआ है 4/13, 12/13 एंड 3/13, क्लियर। और लाइन 3 दी हुई है, इसके DCs दिए हुए हैं 3/13 माइनस 4/13 एंड 12/13। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये तीनों लाइन एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी इस टाइप से, एक्सिस टाइप के। ये L1 लाइन, ये L2 लाइन और ये L3 लाइन। ये लाइन है, एक्सिस नहीं है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ये एंगल 90, ये 90 और ये 90, ठीक है, ये वाला। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे हमने परपेंडिकुलर के लिए डायरेक्शन रेशियो में रिलेशन बताया था, A1 A2 B1 B2 C1 C2 = 0 होता है। ऐसे अगर डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं और पैरेलल या परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन चेक करनी है, तो वो सेम A1 A2 वाली कंडीशन फॉलो करिए। हम क्या करेंगे, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर इफ L1 L2 M1 M2 और N1 N2 = 0 होगा। तो देखिए, ये L1 हो गया, ये M1 हो गया और ये N1 हो गया पहली लाइन के लिए। ये L2 M2 N2, ये L3 M3 और N3, इस टाइप से हो गए, ठीक है। तो यहाँ पुट कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। अगर 0 आ गया तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। 12/13 4/13 प्लस माइनस 3/13 इंटू 12/13 प्लस माइनस 4/13 इंटू 3/13। क्या किया, L1 L2 M1 N2 N1 N2, ठीक है। तो देखो 12 4 48/13 13 196, ऐसे ही माइनस, ये माइनस हो जाएगा 36/196 और ये माइनस 12/196। तो ये देखो 48 36 माइनस 12 48, तो ये 0 आ गया। तो इसका मतलब L1 L2 आर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यही सेम चेक करना है, सेम फॉर L2 एंड L3, ठीक है, एंड L1 एंड या कहिए L3 एंड L1, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। ये 2 हैं, ये इससे और ये इससे, ठीक। ट्रांजिटिविटी टाइप्स ऑफ सेटिस्फाई हो जाएगा। ये तो था क्वेश्चन 1 बच्चों। ऐसे ही नेक्स्ट है, सो दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस इज परपेंडिकुलर द लाइन पॉइंट्स दिस। और जो क्वेश्चन 2 में क्या कर रहा है, कोई 2 लाइन है, जैसे एक लाइन ये है AB जो कि पास हो रही है, इसके AB के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 -1 2, इस B के दिए हुए हैं 3 4 -2, ठीक है। अब कोई लाइन इधर दी हुई है C और D जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं -1 -2 1 1 2 5। हमें प्रूफ करना है AB परपेंडिकुलर टू CD, ये दिखाना, ठीक है। सो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड दिस। तो क्या करना है, यहाँ से A1 B1 और C1 कैलकुलेट करिए, यहाँ से A2 B2 और C2 कैलकुलेट करिए, और AB इज परपेंडिकुलर टू BC,
ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। कब? इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या होना चाहिए? 0। परपेंडिकुलर में क्या होता है? डायरेक्शन को साइन और डायरेक्शन रेशियो दोनों में सेम रिलेशन लगता है, प्रोडक्ट करके सम 0 होना चाहिए। तो A1 बताया क्या? A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस माइनस प्लस 1 5, माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4। ठीक है, ये DR आ गए AB के, ऐसे DR BC के, ठीक है, CD के सॉरी। तो 1 माइनस 1 मीन्स माइनस 2, 2 माइनस माइनस प्लस 4, 5 माइनस 4। अब इनका प्रोडक्ट कर दो, माइनस 4 20 माइनस 16, तो 20 माइनस 16 माइनस 4 माइनस 20 प्लस 20 0 हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। ठीक है, क्या करना है? इसमें 0 पुट कर दिया। तो ये सिंपल था बच्चों। सेकेंड। थर्ड सेम है, सो दैट द लाइन थ्रू पॉइंट दिस इज पैरेलल टू लाइन दिस। तो क्वेश्चन थर्ड में क्या करना है बच्चों? क्वेश्चन थर्ड में एक लाइन दी हुई है, दूसरी लाइन दी हुई है ए बी सी डी। यहाँ से आप A1 निकालेंगे, B1 निकालेंगे और C1 निकालेंगे, यहाँ से A2 निकालेंगे, B2 निकालेंगे और C2 निकालेंगे। अब पैरेलल फॉर AB पैरेलल टू CD। पैरेलल में क्या चेक करते हैं? A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 ओवर B2 इज इक्वल टू C1 ओवर C2। अगर A1 ओवर A2, B1 ओवर B2, C1 ओवर C2 पैरेलल हैं तो क्या होगा? लाइन वो प्रोपोर्शन में है तो लाइन क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो थर्ड सिंपल था, है ना। फोर्थ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू। अब फोर्थ से आपके इक्वेशन निकालने के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, फोर्थ में क्या करना है? इक्वेशन निकालना है। हाँ बच्चों देखो, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड इज पैरेलल टू अ वेक्टर। तो हमें एक पॉइंट दिया हुआ है A 1 2 3। ठीक है, कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है, ये ठीक, ये सपोज लाइन होगी और एक वेक्टर दिया हुआ है जिसके पैरेलल है। तो ये वेक्टर B होता है जिसके पैरेलल होते हैं, यानी ये वेक्टर B दिया हुआ है, B वेक्टर। और B वेक्टर क्या दिया हुआ है आपको? 3i प्लस 2j माइनस 2k। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन हो गया। तो क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू, बच्चों फॉर्मूला बताया था, A प्लस लेमडा B। A क्या होता है? जिस पॉइंट से पास होते हैं उसका पोजीशन वेक्टर। तो ये A दे देगा। A क्या दे देगा? I प्लस 2j प्लस 3k। इसमें B ऐड कर दो तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B क्या हो गया? 3i प्लस 2j माइनस 2k। क्लियर? तो बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन 4। बहुत सिंपल था, है ना। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दोनों में पासिस थ्रू पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर एंड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, यहाँ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो डायरेक्ट ए लिख लो। ए क्या है? 2i 2i माइनस j प्लस 4k। और जिस वेक्टर के पैरेलल है उसे B लिखते हैं। तो वो वेक्टर B क्या दिया हुआ है? I प्लस 2j माइनस k, I प्लस 2j माइनस k। क्लियर? ये दिया हुआ बच्चों A वेक्टर और V वेक्टर। अब हमें फर्स्ट वेक्टर फॉर्म, क्या? वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या होती है? R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा B। सिंपल, A प्लस लेमडा B, यानी डायरेक्ट इसमें पुट कर दो 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लेमडा B I प्लस 2j माइनस k। ठीक है, सेकेंड है आपका कार्टेशियन फॉर्म। तो हमने देखो जब ये इक्वेशन फॉर्मूला बताया था तभी बताया था कार्टेशियन कैसे लिखते हैं।
x माइनस x1, x1 क्या होता है, जो पोजीशन वेक्टर जिससे लाइन पास होती है उसके कोऑर्डिनेट। तो इससे पास हो रही है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 4। तो ये आपके x1 y1 z1 बन जाएगा। और ये b से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर a हो जाएगा, ये b हो जाएगा और ये c हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस x1, x1 क्या है यहाँ बच्चों 2 अपॉन a क्या है 1, यहाँ कुछ नहीं, i का कोफिशिएंट 1 इज इक्वल टू बाई माइनस बाई वन क्या है बच्चों -1, तो माइनस माइनस +1 अपॉन b क्या है 2 और z माइनस z1 क्या है 4 अपॉन c क्या है -1। तो बच्चों ये कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ये वेक्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन की सिंपल है। ऐसे ही देखिए 6, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू दिस एंड पैरेलल टू द लाइन। अब देखो क्वेश्चन 6 से देखो क्या कह रहा है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो कि एक पॉइंट दिया हुआ है जिससे पास हो रही है, क्या है -2 4 -5, और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है जिससे वो लाइन पैरेलल है, जिसका इक्वेशन हमें निकालना है। ठीक है, z प्लस 8/6 क्या है बच्चों क्वेश्चन, ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो इस पॉइंट से पास हो और इस लाइन के पैरेलल, यानी ये सपोज L1 है तो L1 के पैरेलल हो और इस पॉइंट से पास हो, यानी इसका इक्वेशन निकालना है एक्स वाई का। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स वाई, अब देखो पॉइंट तो दिया हुआ जिससे पास हो रही है, डायरेक्ट वेक्टर बी नहीं दिया, वेक्टर बी के लिए एक लाइन दी हुई है जिसके पैरेलल है। तो जब यहाँ लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही डायरेक्शन रेशियो रिक्वायर्ड लाइन का होगा। ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 मीन्स -2 + 2/a3 लिख दो, y माइनस 4/5, z माइनस माइनस +5/6। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया सिंपल। क्लियर, क्या किया, पॉइंट और एक लाइन इससे पास हो रही, इसके पैरेलल है जो लाइन इक्वेशन निकालना है, इससे पास हो रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, a1 b1 c मतलब वेक्टर a दिया हुआ है, यानी इससे x1 y1 z1 लिख लिया, जो कि x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 काम आ गए। डायरेक्शन रेशियो दो पैरेलल लाइन के सेम होते हैं, इतना ध्यान रखना। ठीक, ये हो गया। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है। क्या, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन राइट इट्स वेक्टर फॉर्म, बहुत ही सिंपल, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y प्लस 4/7 z माइनस 6/2। ये गिवन है आपको, ये गिवन है, ये क्या है, कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। इसकी वेक्टर निकालने में, तो क्या निकालने हैं, वेक्टर फॉर्म। तो अब इतनी क्लास अगर कोई देख लिया ढंग से तो इससे ये क्लियर होना चाहिए, ए क्या होता है, बी, वेक्टर क्या होती है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ठीक है, तो r इज इक्वल टू बच्चों a क्या होता है, जिस पॉइंट से पास होता है, और कार्टेशियन में वो पॉइंट कहाँ होता है, यहाँ पर, यहाँ x1 क्या हो गया 5, y1 देखो y माइनस y1 होता है, माइनस माइनस 4 होगा तभी तो +4 हो पाएगा ये, और z1 6। ये आपकी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, यानी a b और c। इसमें पुट कर दो, r इज इक्वल टू ए वेक्टर इससे लिख दो। ठीक है, तो 5i माइनस 4j प्लस 6k, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी किससे लिखना है, डायरेक्शन कोसाइन। सोचो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया ही हुआ था x/z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बस ये चेक करना पॉजिटिव में। तो b हो गया 3i 7j 2k, 3i प्लस 7j प्लस 2k। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया, कार्टेशियन दिया था, वेक्टर निकाल लिया, ऐसे ही वेक्टर दिया था, कार्टेशियन निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसमें चलिए, इसमें हम यहीं तक रखते हैं, तो बाकी अब नेक्स्ट छोटी सी क्लास और होगी, उसमें एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर, तो इस क्लास में हमने सारे स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले एक्सप्लेन किए
और अभी तक 7 तक सॉल्व कर लिए, अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चों, इससे देखिए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।